रोबोट लावा स्कूल बस रेस्क्यू रिस्टोरेशन। ऋषिपुर नाम के गांव में लोग हमेशा की तरह अपने अपने कामों में व्यस्त थे। उसी गांव में पूर्वी दिशा में एक बहुत बड़ा अग्नि पर्वत था जो हमेशा आग के शोले उगलते रहता था। वहां के लोग कब लावा फटेगा ये सोचकर डर डर के जी रहे थे। ठीक उसी वक्त सोनू नाम का आदमी जो उसी गांव में रहता था, वो विदेश में पढ़ाई खत्म करके एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनकर वापस गांव आता है। जब वो गांव में आ रहा था, गांव के चौराहे पर कुछ लोग बैठे हुए थे। उनमें से एक आदमी सोनू को देखकर कहता है, अरे सोनू, कैसा है रे तू? तुझे देखकर कितने वर्ष बीत गए। इतना छोटा सा था जब पढ़ाई के लिए विदेश चला गया था, अब इतना बड़ा होकर वापस आ रहा है। हाँ, आप सही कह रहे हो। बहुत वक्त बीत गया है और मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? हाँ, इसे क्या होगा, ये भी ठीक ही है। इसीलिए तो ये यूं गप्पे मारते हुए बैठे हुए है। ठीक है, आप लोग बातें कीजिए। अच्छा वक्त तो सभी का आएगा कभी ना कभी। अरे कैसा अच्छा वक्त बेटा, पता नहीं कब ये लावा फटेगा और हमारे ऊपर सुनामी बनकर आएगा। यही सोचकर हम डर डर के जी रहे हैं। अगर ऐसा हो गया तो अच्छा वक्त तो दूर, हम ही जिंदा नहीं रहेंगे। अरे चाचा जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अगर इतना ही खतरा है तो सरकार कोई ना कोई सुरक्षित कदम तो उठाएगी ना। वो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? अरे हमारे सरकार का तो पूछो ही मत बेटा। सब चोर है चोर, सब लूट कर ले जाएगा, तब जाकर उनकी आँख खुलेगी। वैसे तुम सफर करके थक गए होगे, जाकर आराम करो। सोनू अपने गांव की समस्या के बारे में सोचते हुए वहां से निकलता है। अगले दिन राहुल नाम का एक स्कूल बस ड्राइवर अपने स्कूल बस में बच्चों को स्कूल ले जा रहा था कि तभी विनीता नाम की औरत अपने बच्चों को स्कूल बस में चढ़ाने के लिए वहां आती है और राहुल से कहती है, देखिए ड्राइवर साहब, हमारे बच्चों को संभाल कर ले जाइए और संभाल कर ही ले आइए। देखिए विनीता जी, अर्जुन के रथ को जैसे कृष्ण चलाते थे वैसे मैं अपनी बस को चलाता हूँ। आपके बच्चों को किसी तरह की हानि नहीं होगी, आप परेशान मत होइए। अरे ड्राइवर साहब, आप रथ चलाने वाले कृष्ण भगवान हो या रथ में बैठे अर्जुन, ये सब तो मैं नहीं जानती। आप बच्चों के ड्राइवर हो, इसलिए सावधानी बरतने के लिए कह रही हूँ। ये कहकर विनीता वहां से चली जाती है। अगले दिन से सोनू यही सोच रहा था कि अगर लावा फट गया तो उसके गांव को कैसे बचाया जाए। ये सोचकर वो कई किताबें पढ़ रहा था। इतना ही नहीं, अगर मुसीबत आए तो लोगों को बचाने के लिए वो एक रोबोट को भी अपने लैब में बना रहा था। सोनू अपनी कार में जा रहा था कि तभी पारुल नाम की एक लड़की सोनू से लिफ्ट मांगती है। सोनू लिफ्ट देता है। पारुल सोनू से कहती है, आप ही सोनू हो ना? मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। मेरे पिताजी हमेशा आपके बारे में बातें बताते रहते हैं। वैसे आप कौन हो और मेरे बारे में जानने के लिए? मैं कोई राजनेता या सिनेमा का हीरो भी नहीं हूँ। अरे ऐसी बात नहीं है सोनू जी। मेरे पिताजी एक भूगोल शास्त्र वेता है, तो इसी सिलसिले में वो कह रहे थे कि आप भी एक साइंटिस्ट हो। इस तरह वो दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अगले दिन पारुल अपने पिताजी मुकेश के साथ सोनू के पास आती है। मुकेश कहता है, हेलो सोनू, कैसे हो बेटा? मैं मुकेश हूँ। कल बाजार में जो लड़की आपसे मिली थी वो मेरी ही बेटी है। मैंने सुना है कि तुम हमारे गांव में जो लावा है उसे रोकने के लिए कई सारे प्रयत्न कर रहे हो। इसी सिलसिले में मैं तुमसे बात करने आया हूँ बेटा। यह सुनकर सोनू बहुत खुश होता है और कहता है, अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। गांव वाले डर डर के जी रहे हैं कि कब लावा फटेगा। इस गांव का एक सदस्य होने के नाते मैं भी अपनी कोशिश कर रहा हूँ। मेरी भी यही सोच है बेटा,
पर मुझे यहाँ सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इस वजह से मैं रुक गया। मैं तुम्हारे बारे में जानकर ही यहाँ आया हूँ। अगर तुम्हें ऐतराज नहीं हो तो हम दोनों मिलकर गांव को बचाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, दैट्स ओके सर। दोनों मिलकर लैब में रोबो को बनाने का काम कर रहे थे। तभी लावा फटकर गांव के ऊपर बढ़ता है। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। बचाओ बचाओ, अरे बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, लावा फट गया है। ऐसा कहकर पुकारते हुए इधर उधर भाग रहे थे। लोगों की आवाजें सुनकर तुरंत सोनू और मुकेश एक ऊंची जगह पर जाकर मुसीबत में फंसे लोगों को बचाने के लिए रोबो को भेजते हैं। रोबो उन फंसे हुए लोगों को वहां से निकलकर ऊंची जगह पर ले जाकर रखता है। लेकिन ठीक उसी समय स्कूल बस भी मुसीबत में पड़ती है। स्कूल बस लावा में फंस जाती है। बस में बच्चे थे। सब लोग उस बस को बचाना चाहते थे कि तभी सोनू अपने रोबोट से कहता है, देखो, तुम्हें कैसे भी करके उस बस को बचाना है। उसमें छोटे और मासूम बच्चे हैं। कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, तुम्हें बच्चों को बचाना ही होगा। जल्दी से जाओ। सोनू से ऑर्डर मिलते ही रोबोट तुरंत वहां जाकर उस स्कूल बस को वहां से निकालकर एक ऊंची जगह पर रखता है। इसी तरह वो रोबोट दूसरे लोगों को भी बचाता है और सारे गांव वाले लावा से बच जाते हैं। मुकेश कहता है, सोनू, तुमने कर दिखाया। गांव का एक भी आदमी लावा की चपेट में नहीं आया। तुमने अपने रोबोट से ये कर दिखाया। ये सुनकर गांव वाले सब तालियां बजाने लगते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ऐसी और मनपसंद और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। रोबोट स्कूल बस व्हील्स रिस्टोरेशन। कुमारन नाम का एक साइंटिस्ट था। वो हर वक्त कुछ ना कुछ प्रयोग करता ही रहता था। वो एक रोबोटिक इंजीनियर होने की वजह से रोबोट ही बनाता रहता। उसकी एक खुद की लैब थी जहां पर वो हमेशा कोई ना कोई रोबोट बनाता रहता था। उसमें उसका सबसे पसंदीदा रोबोट था जिसका नाम जिम्मी था। जी हाँ, कुमारन ने उस रोबोट का नाम जिम्मी रखा था और कुमारन ने जिम्मी के अंदर वो सारे प्रोग्राम डाले थे जो कि एक स्मार्ट रोबोट में होने चाहिए। दरअसल कुमारन का कोई बच्चा नहीं था। कुमारन और उसकी बीवी सीता जिम्मी को ही अपना बेटा मानकर उसे बहुत प्यार करते थे। एक बार जब कुमारन अपनी लैब में काम कर रहा था कि तभी अचानक लैब में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से पूरे लैब में आग फैल जाती है। तब कुमारन की बीवी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, लैब में आग लगी है और कुमारन अंदर है। कोई है? जल्दी आओ और कुमारन को आग से बाहर निकालो। मदद करो मेरी। जिम्मी सीता की चीख सुनकर उसका हेल्प मोड एक्टिव हो जाता है और वो बड़ी ही तेजी से आकर उस आग में कूद जाता है और कुमारन को बचाता है। आग की वजह से कुमारन को बहुत बड़ा सदमा सा लग जाता है। वो अपनी आंखों के सामने अपनी पूरी लैब जलते हुए देखता है। उस दिन से कुमारन नाराज सा रहने लगता है और तो और उसने काम करना भी छोड़ दिया था। जिम्मी कुमारन का बहुत ख्याल रखने लगा। सीता को भी कुमारन की ये हालत देखी नहीं जाती। एक दिन वो कहती है,
अरे आप कब तक ऐसे ही नाराज रहोगे और अपनी लैब के बारे में सोचते रहोगे? अब इस सदमे से आप बाहर निकलो। आपको और भी बहुत से काम करने हैं। आप ऐसे नाराज रहोगे तो कैसे चलेगा? तब जिमी कहता है, मैं हूं ना, कुमारन को मैं सदमे से बाहर लाऊंगा। जिमी तो एक रोबोट है, वो क्या इंसान की फीलिंग समझेगा? ऐसा सवाल सीता के मन में ही रहता है। लेकिन जिमी और सीता दोनों मिलकर कुमारन को हर तरीके से संभाल कर सारी वो बात बताते हैं जिस पर कुमारन ने कभी काम किया था। कभी किसी वक्त उसे उस काम के भी बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले थे, पर इसे दिखाकर भी उन सब अवार्ड्स का कोई भी असर उस पे नहीं हो रहा था। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं कि तभी एक दिन जिमी कुमारन को लेकर गार्डन में बैठा रहता है कि अचानक जिमी हेल्प हेल्प बच्चों की आवाजें सुनता है। ये सुनकर जिमी का हेल्प मोड एक्टिव होता है। तब वो कुमारन से कहता है, हेल्प, शायद किसी को मेरी मदद की जरूरत है। कुमारन तुम यही रुको, मैं अभी जाकर मदद करके आता हूँ। जिमी जल्दी से जाकर देखता है तो वो एक स्कूल बस थी जिसके अंदर छोटे छोटे बच्चे थे। वो स्कूल बस बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी कि तभी किसी खराबी की वजह से बस आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। भागते भागते स्कूल बस के टायर्स को पकड़े हुए नट बोल्ट ढीले हो गए थे और वो अब बस से निकलकर बस का एक्सीडेंट होने ही वाला था। बस का पूरा संतुलन बिगड़ चुका था। ड्राइवर बहुत कोशिश करके भी उस स्कूल बस को रोकने में कामयाब नहीं होता। वो कहता है, अरे बाप रे, ये बस तो गई काम से। अरे छोड़ो इन बच्चों को, मैं तो अपनी जान बचाऊंगा। मेरे भी तो बच्चे हैं, अगर मैं ही मर गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? ये सोचकर ड्राइवर खुद की जान बचाने के लिए स्कूल बस से कूद जाता है। तब बच्चे और भी जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। स्कूल बस कभी दाएं जाती तो कभी बाएं जाती है, कभी तालाब के अंदर से निकलती तो कभी ऊंचे से मिट्टी के टीले पर चढ़ती। बस बिल्कुल भी अच्छे से नहीं चल रही थी। तभी एक बहुत बड़ा सा पेड़ स्कूल बस के रास्ते में आता है। अब तो स्कूल बस उस पेड़ से टकराकर एक्सीडेंट होने ही वाला रहता है कि तभी जिमी रोबोट वहां आ जाता है और वो जैसे तैसे करके उस बस को पेड़ से टकराने से उसे रोक लेता है। बस रुक जाती है। जिमी की वजह से स्कूल बस का एक्सीडेंट होते होते रह जाता है। जिमी सारे बच्चों को सही सलामत स्कूल बस से निकाल लेता है। बच्चे भी रोबोट को देखकर खुश हो जाते हैं और नाचने लगते हैं। एक बच्चा कहता है, थैंक यू रोबोट, तुम्हारा नाम क्या है? मोस्ट वेलकम बच्चों, माय नेम इज जिमी, कॉल मी जिमी। फिर सारे बच्चे जिमी जिमी कहकर चिल्लाते हुए अपने घर चले जाते हैं। लोग उस बस ड्राइवर को पकड़कर खूब पिटाई करते हैं। कुमारन ये सब देख लेता है। उसे भी कुछ प्राउड सा फील होता है, पर वो अभी भी चुप्पी साधे रहता है। फिर जिमी उस बस को घर लेकर आता है। स्कूल बस की ऐसी हालत देखकर सीता डर जाती है और वो कहती है, अरे जिम्मी, क्या किया तूने? और इस स्कूल बस को यहाँ क्यों लेके आया? और आप कुमारन, आप ठीक तो हो ना? कुछ नहीं हुआ कुमारन को, आप इन्हें देखिए, मुझे बस का रिस्टोरेशन करना है। जिमी बस को अच्छे से देखता है। उस बस के कुछ पार्ट्स खराब थे जिसे बदलकर जिमी उसमें नए पार्ट्स डालता है। खराब टायर्स को भी वो बदलकर नए और अच्छे क्वालिटी के टायर्स लगवाता है। जिमी का सारा काम कुमारन देखता है, लेकिन जिमी एक जगह पर काम करते करते अटक जाता है और वो सोचते हुए बैठ जाता है। तभी उसे देखकर कुमारन कहता है, अरे जिमी, क्या हुआ? तूने ये पार्ट ही गलत जगह पर लगा दिया। ये इसकी सही जगह नहीं है, इसे उधर लगाओ। हाँ, ऐसे। अब सही जगह पर लगाया तुमने। वेल डन माय बॉय। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम एक रोबोट होकर भी लोगों के बारे में इतना सोचते हो। आज तुमने सारे बच्चों की जान बचाई और एक मैं हूँ कि एक छोटी सी दुर्घटना से हार गया। तभी कुमारन को बोलते हुए देख सीता बहुत खुश हो जाती है। जिमी स्कूल बस और टायर्स का रिस्टोरेशन करके उसे स्कूल में भेज देता है। स्कूल वाले कुमारन का और जिमी का सत्कार करते हैं। उस फंक्शन में कुमारन कहता है, हमें किसी भी संकट में हार नहीं माननी चाहिए।
और इंसानियत तो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए। बच्चे तालियों से जिमी और कुमारन का शुक्रिया अदा करते हैं। कुमारन के जिमी रोबोट की बात दूर दूर तक फैल जाती है। कम समय में ही जिमी रोबोट बहुत फेमस हो जाता है। कुमारन अपनी लैब को ठीक करवाता है और फिर से रोबोट्स पर काम करने लग जाता है। रोबोट बनाने वाली कंपनी के मालिक को जब ये बात पता चलती है तब वो कुमारन से मिलने आते हैं और कहते हैं, कुमारन, जिम्मी के जैसे रोबोट की इस देश को बहुत जरूरत है। मैं तुम्हें ऐसे रोबोट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ। कुमारन और सीता ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। जिम्मी भी कुमारन के काम में मदद करने लगता है और कुमारन जिम्मी के जैसे स्मार्ट रोबोट बनाकर देश की सेवा करने लगता है।